स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से चैप्टर 4 का पार्ट 12 लाई हूँ, जिसका आज का नया टॉपिक है पोर्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, जिसे हम कम्युनिकेशन सर्विसेज भी कह सकते हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं चैप्टर 4 की, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल की चैप्टर 1, 2, 3 इनकी वीडियो नहीं देखी हैं, तो आपको मेरे चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाकर और वहां से आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, जिसे हम कम्युनिकेशन सर्विसेज भी कह सकते हैं। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? वैसे तो आप सभी को मालूम होगा कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन इज़ एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग आइडियाज़, फैक्ट्स एंड फीलिंग एक्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंडेबल। कम्युनिकेशन एक तरीके की आर्ट है जिससे हम अपने विचार, फैक्ट्स, फीलिंग, इन सबको एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र करते हैं और जो हमारे जो भी आइडियाज़ और फैक्ट्स होते हैं उन्हें अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कौन कौन से मोड्स होते हैं कम्युनिकेशन का? फर्स्ट इज़ ट्रेडिशनल मोड्स। ट्रेडिशनल मोड्स के अंदर कौन से आते हैं? फर्स्ट, रिकरिंग डिपॉजिट्स। अब रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? इट रिफर्स टू दैट सेविंग स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिपॉजिटर पोस्ट अंडर विच अ डिपॉजिट a deposit a certain amount periodically as agreed upon for a certain period। तो इस डिपॉजिट ये एक तरीके का सेविंग स्कीम होता है जिसमें जो डिपार्टमेंट्स है वो एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उस अकाउंट में। पीरियोडिकली, पीरियड होता है उसमें हम पर्टिकुलर अमाउंट को हम डिपॉजिट करते हैं और इसके लिए हमें एक सर्टेन पीरियड चाहिए होता है। एंड गेट बैक द एक्यूमुलेटेड अमाउंट व्हेन द एग्रीड पीरियड इज़ ओवर। और फिर जो अमाउंट आपने डिपॉजिट करके रखा है, जब आपका पीरियड एक्सपायर हो जाता है, ओवर हो जाता है, तो वो अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। देन नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। फर्स्ट, द फैसिलिटी ऑफ नॉमिनेशन इन दिस अकाउंट इज़ अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि इस अकाउंट में नामिनी जो है अवेलेबल है कि हम जो है किसी और की भी नाम पे ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। सेकेंड इज़ दिस अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस। और ये अकाउंट हमने चाहे जिस पोस्ट ऑफिस में खोल के रखा हो उसे हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं किसी और दूसरे पोस्ट ऑफिस में। थर्ड इज़ द सेम पर्सन कैन ओपन सेवरल रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस। तो एक ही पर्सन कई सारे रिकरिंग अकाउंट खुलवा सकता है पोस्ट ऑफिस में। नेक्स्ट इज़ टू एडल्ट कैन ओपन अ जॉइंट अकाउंट। और दो एडल्ट्स भी जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं कि एक के जाने के बाद दूसरे का अकाउंट हो जाएगा, तो ऐसे जॉइंट हो जाएगा अकाउंट। नेक्स्ट हेडिंग इज एडवांटेजेस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। फर्स्ट, दिस स्कीम encourage people to open regular saving habits in themselves। ये लोगों को इनकरेज करता है रेगुलर सेविंग करने के लिए और उसकी हैबिट बनवाता है। नेक्स्ट इज पीपल कैन ईजिली रीच द पोस्ट ऑफिस बिकॉज पोस्ट ऑफिस सेल्स आर अवेलेबल
नॉट सेल्स, इट इज़ रॉन्ग, ये नहीं होगा यहाँ पर। आर अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस, नॉट प्यूपल, वो वाला नहीं है, ये प्यूपल ये वाला है, गलत है यहाँ पर। तो ये अकाउंट पोस्ट ऑफिस में क्यों खोला जाता है? क्योंकि पोस्ट ऑफिस जगह जगह खुले हुए हैं, तो वो वहाँ पर लोग इजीली पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC। अब ये क्या होता है? ये सारे टर्म्स आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये 2-2, 3-3 नंबर में भी आ जाता है। तो अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है? इट रिफर्स टू दैट सेविंग स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट which makes the investors not only tax saving and adequate return but also long time secure saving option is available। ये भी एक तरीके की सेविंग स्कीम है पोस्ट डिपार्टमेंट की। इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सिर्फ टैक्स सेविंग नहीं होती है, उसके बावजूद एक एडिक्वेट पर्टिकुलर रिटर्न मिलता है अगर जब हम मनी को लॉन्ग टाइम के लिए सिक्योर करके रखते हैं। और ये भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल होता है कि हम अपने मनी को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक की सिक्योर कर सकें। नेक्स्ट हेडिंग इज फीचर्स ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। तो फर्स्ट इज NSC आर अवेलेबल इन ऑल द ऑथराइज्ड टू पोस्ट ऑफिस एंड हेड पोस्ट ऑफिसेस इन द होल कंट्री। जो NSCs हैं ये अकाउंट अवेलेबल होता है हर पोस्ट ऑफिस में, चाहे वो हेड पोस्ट ऑफिस हो, पूरे कंट्री में ही अवेलेबल होती है। सेकेंड इज द NSC ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹500, 1000, 5000, 10,000 आर अवेलेबल। इन वैल्यू की NSC अवेलेबल होती है। मिनिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹500। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है 500 की, बट देयर इज़ नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन देम। लेकिन इसमें कोई मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम। इसमें कोई भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं दी गई होती है। Next is the Department of Post makes the payment of interest at the rate of 8.5% per annum। और जो डिपार्टमेंट है उसमें जो पेमेंट कोई भी होता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है 8.5% पर annum का। नेक्स्ट इज द पेमेंट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ NSC कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑथराइज्ड पोस्ट ऑफिस। और अगर हमारे NSC मैच्योर हो गई है तो जो उसका पेमेंट है वो हमें किसी भी पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। नेक्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट इन NSC कैन ऑल्सो बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर। इसमें जो NSC में है इन्वेस्टमेंट वो हम माइनर के भी बिहाफ में कर सकते हैं। माइनर का मतलब जिस बच्चे की एज 18 ईयर से कम हो। नेक्स्ट हेडिंग इज एडवांटेजेस ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। फर्स्ट, अंडर द सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड इन द NSC। 80C सेक्शन के तहत टैक्स इनकम एक्ट के अंदर जो टैक्स बेनिफिट है वो अवेलेबल होता है जब हम NSC में इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज द इनकम ऑन दिस इन्वेस्टमेंट इज मच मोर देन द इनकम टू बी ऑब्टेन ऑन अदर इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस कैटेगरी। देखा जाए तो NSC में इन्वेस्टमेंट पे इनकम ज़्यादा होती है और जितने भी अकाउंट हैं उनमें इतनी इन्वेस्टमेंट की इनकम नहीं होती है। नेक्स्ट इज द
transferability facility of NSC from the name of one person to the name of another person is available। इसमें ट्रांसफरेबिलिटी फैसिलिटी भी है कि हम जो है किसी एक नाम के पर्सन पर जो अकाउंट है वो दूसरे के नाम पर करा दें। नेक्स्ट इज ज़ीरो रिस्क बेनिफिट because of the guarantee of the government in India available on this investment, so it is risk free। और इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट गारंटी लेती है इंडिया की कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी गलत जगह नहीं जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर रिस्क भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अब कल की नेक्स्ट वीडियो में अभी ट्रेडिशनल मोड में और पार्ट्स हैं वो कल की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। और आपको मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी जितने भी वीडियोस जो आने वाली हैं वो आपको मिल सकेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कोई भी डाउट्स कोई भी सजेशन और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।